हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडीसी हेल्थ बाय डॉक्टर एम बोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्कल दाढ़, जिसको हम विजडम टूथ भी बोलते हैं और इसको थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। उसको निकालने की कब ज़रूरत होती है, निकालने के बाद में इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब के बारे में आज डिटेल से बात करें। विजडम टीथ या अक्कल दाढ़ को निकालना एक सामान्य ओरल सर्जिकल प्रोसीजर है और स्पेशली तब निकालते हैं जब विजडम टीथ और गम्स में प्रॉब्लम होने लगती है। अक्कल दाढ़ है वो विजडम टूथ है, वो हमारे मुंह में लास्ट के अंदर और दो ऊपर और दो नीचे चारों साइडों में चार दांत जो जिसको हम विजडम टूथ बोलते हैं वो होते हैं। और ये इनके जो निकलने की नॉर्मली जो 17 साल से 20 साल की उम्र में ये हमारे मुंह में पूरी तरह इरप्ट हो जाते हैं। अब है कि इम्पेक्टेड टीथ को कब ज़रूरी हो जाता है निकलवाना, तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे इम्पेक्टेड विजडम टीथ हो, मतलब हमारे मुंह के अंदर दांत पूरी तरीके से इरप्ट नहीं हुआ हो। दूसरा है कि जब दांत के चारों तरफ दर्द हो, स्वेलिंग हो या इन्फेक्शन हो, जिसे हम पेरिकोरोनाइटिस भी कहते हैं। वैसे पेरिकोरोनाइटिस का वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तीसरा है कि क्राउडिंग ऑफ अदर टीथ, दांत के एक दूसरे के बहुत नज़दीक हों, टेढ़े मेढ़े हों, तो उस केस में भी हमें निकलवाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अक्कल जाड़ है वो एडजेसेंट जो टीथ हैं, नज़दीक में जो उसके पास में जो टीथ हैं उनको डैमेज कर सकता है। तीसरा है कि दांतों की सफाई लास्ट में होने के कारण उसकी सफाई नहीं हो पाती, तो उस केस में भी हमें निकलवाना पड़ता है। तीसरा है लास्ट का है कि इसमें डिके ऑफ टीथ, गम्स डिजीज हो जाती है, उस केस में भी अक्कल जाड़ है विजडम टीथ है उसको निकलवाना जरूरी हो जाता है। एक केस है कि उसमें प्रिवेंटिव इसको रिमूव कर सकते हैं। इसमें दांत को बिना किसी सिम्टम्स के, कोई दर्द नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, उस केस में भी हम 20 साल की उम्र के आसपास इसको निकाला जाता है, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ इस समय प्रोसीजर है वो इजी होता है और रिकवरी भी फास्ट होती है। अब एक सवाल आता है कि हर व्यक्ति को विजडम टीथ निकलवाना चाहिए, तो मेरा मानना है कि यदि दांत फुल्ली इरप्टेड हो, स्ट्रेट हो, सीधा हो और साथ ही साथ हेल्दी दांत हो, तो इसे निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। अब है विजडम टीथ निकालने का प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर में सबसे पहले तो पेशेंट का एक्सरे लेते हैं, जिसे हम ओपीजी कहते हैं, ऑर्थोपेंटोमोग्राफ। इससे दांत की जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसका पता लगाया जाता है और उसके बाद में प्लान किया जाता है कि दांत को किस तरीके से निकाला जाएगा। बाद में इसके लिए लोकल एनास्थीसिया है, जो दांत उस एरिया को सुन करते हैं, और सेडेशन मेडिसिन दी जाती हैं ताकि ओरल रिलैक्सेशन हो सके। और सिंपल केस में तो इसे नॉर्मल टीथ की जो निकालते हैं उसकी तरह ही निकाला जाता है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है तो इसमें गम्स के अंदर इंसिजन दिया जाता है और कुछ केस में इसमें बोन को रिमूव किया जाता है। और कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो, हॉरिजॉन्टल केस हो, तो उस केस में इसमें दांत को पीसीज मतलब टुकड़ों में भी इसको निकाला जाता है। इस सारे प्रोसीजर में लगभग 1 घंटे का समय लगता है और सेम डे पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। अब बात आती है कि सर्जिकल प्रोसीजर करने के बाद में इसमें रिकवरी कितने दिन में होती है और किस तरीके से हो सकती है। तो रिकवरी के लिए इस सर्जिकल प्रोसेस की रिकवरी में लगभग 1 से 2 सप्ताह का समय लगता है। पहले 1 से 3 दिन में थोड़ी कंफर्ट प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे स्वेलिंग है, पेन है, डिस्कम्फर्ट पीक पर होता है, तो पेशेंट को रेस्ट दिया जाता है और आइस पैक यूज करने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ मेडिसिन्स हैं जो दर्द को कम करते हैं वो, और एंटीबायोटिक वगैरह वो प्रॉपर तरीके से पेशेंट को लेनी होती है। नेक्स्ट 3 से 7 दिन में पेशेंट में स्वेलिंग है, पेन है, वो रिड्यूस होने लग जाता है और पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है। नेक्स्ट 1 से 2 वीक में स्टिचेज जो टांके लगाते हैं उनको वो या तो डिजोल्व हो जाते हैं या फिर इनको रिमूव किया जाता है। और दांत की जगह पे बोन फॉर्मेशन और टिश्यू हीलिंग है वो होने में लगभग वीक से मंथ का समय लग सकता है। इम्पेक्टेड टीथ और विजडम टीथ जो एक्सट्रैक्शन करते हैं उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जैसे स्वेलिंग है, नॉर्मली पेन होता है, माइल्ड ब्लीडिंग भी हो सकती है, जा स्टिफनेस मतलब मुंह का कम खुलना,
कुछ टाइम के लिए ये टेम्परेरी है, लेकिन हो सकता है सोर थ्रोट है, गले में थोड़ा इन्फेक्शन टाइप में हो जाए। दूसरा ड्राई सॉकेट बन सकता है। ड्राई सॉकेट में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ड्राई सॉकेट में ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है और घाव है वो पूरी तरीके से भर नहीं पाता, और पेशेंट के सर्जरी के तीसरे और चौथे दिन में थोड़ा पेन होने लगता है। नर्व इंजरी हो सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये सारे के सारी चीज़ हैं, वो टेम्परेरी हैं और इनको डेंटिस्ट के निर्देशानुसार कम किया जा सकता है। अब लास्ट में बात यह है कि थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन दर्द रहित है। इसमें एनास्थेशिया प्रॉपर लगाने के बाद में कोई दर्द की प्रक्रिया इसमें नहीं है कोई। और दूसरा, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है, कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, ये नॉर्मल टूथ एक्सट्रैक्शन की तरह ही है, तो पेशेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहो। थैंक यू।